हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम यूपी टेट साइंस के टॉप 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ये सभी 30 एमसीक्यू आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सभी 30 क्वेश्चन यूपी टेट के अलावा आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, इन सब में यदि साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इन यूपी टेट के साइंस के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और आपसे निवेदन है कि वीडियो पर लाइक करिए और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है ना। क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस का मतलब कोशिका में एक पावर हाउस होती है जो ऊर्जा जनरेट करती है, ऊर्जा बनाती है ना। तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, जो कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उससे उसका पाचन होता है, पाचन से ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, है ना। तो एनर्जी जो बनती है 38 एटीपी ऊर्जा बनती है ना। इसलिए हम कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ना। पूछा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसे प्लांट का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण होती है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है और नीचे से जड़ों द्वारा पानी को खींचता है और पानी को लेकर के, सूर्य का प्रकाश लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और पौधे की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में बड़ा रिंग होता है जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके पौधों का भोजन बनाता है। ठीक है, तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होगा कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है ना। जो रक्त का थक्का बनाता है ना, वो आपका प्लेटलेट्स प्रोटीन होता है, सॉरी प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है ना। जो फीमर है, जांग की हड्डी होती है, इसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है ना। जो विटामिन डी होता है उसकी कमी से आपको होता है रिकेट्स रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। जो ध्वनि होती है ना आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है कि जो ध्वनि होती है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। हवा की जरूरत होती है ना, और छोटे छोटे कणों की जरूरत होती है ना। तो जो ध्वनि है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है ना। जो विद्युत धारा होता है उसकी इकाई क्या होती है, एसआई इकाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, एम्पियर। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि नीला थूथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो नीला थोथा जो होता है उसको कॉपर सल्फेट 5H2O बोला जाता है, ठीक है। ये नीले कलर का होता है, सॉलिड क्रिस्टल होता है, क्रिस्टली ठोस होता है, इसलिए इसे नीला थोथा बोला जाता है ना। तो जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है इसमें क्या होता है, नीले कलर का ठोस ठोस क्रिस्टली होता है ना, इसलिए इसे बोलते हैं नीला थोथा, ठीक है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है ना। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है, ठीक है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल में बदलता है, ठीक। जो अम्ल होता है आपका नीले को लाल में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है। तो जो क्षार होता है ना लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है, ठीक है। क्षार जो होता है नीले लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में हृदय के कितने कक्ष होते हैं। हृदय कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं। तो जो मानव होता है उसमें 4 कुष्ठ होता है, यानी 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। जो अलिंद होता है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, यहाँ पे हृदय है, ठीक है। तो इसमें कितने कोष्ठ होंगे, इसमें कुल 4 कोष्ठ होंगे, ठीक है। जो ऊपर होगा एक क्या होगा, अलिंद होगा, और नीचे वाला क्या होगा, निलय होगा, ठीक है। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा, यानी कि 46 होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। जो श्वसन होता है ना उसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाता है, ठीक है। जो श्वसन होता है उसमें आपका ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरित लौक में कौन सा उर्वरक पाया जाता है, ठीक है। जो हरित लौक होता है उसमें कौन सा उर्वरक पाया जाता है। तो उसमें होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये आपका होता है हरे रंग का उर्वरक होता है, ठीक है। ये पत्तियों को, पेड़ पौधे की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने के साथ साथ क्या करता है, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को सोखता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है भाई, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगला क्या है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है ना। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। जो कार्य होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम, ठीक है। जो प्रतिरोध होता है उसकी एसआई इकाई ओम होती है, ठीक है। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण काम करिए कि आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण होता है जिसमें गैस पाया जाता है उसको बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, वायुमंडल, है ना। वायुमंडल जो होता है इसमें तमाम प्रकार की गैसें पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इससे पूछा है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहता है, ठीक है। तो वायुमंडल कहते हैं उसको। आगे पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का आपका होता है यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जो लीवर होती है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यकृत जो होता है आपका पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। तो आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा, आपका यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर यकृत से छोटी ग्रंथि कौन होती है, आपकी अग्न्याशय ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में,
ठीक है। जो आरबीसी होती है उसकी निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, पूछा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है ना। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं जल को अवशोषित करती हैं, तो पानी को अवशोषित करके ऊपर की ओर भेजती हैं, तो उनमें एक कोशिका होती है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं जाइलम। ठीक है, यानी जो पेड़ पौधा होता है उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो भोजन जो पेड़ पौधों की पत्तियों में भोजन बनता है हरित लौक के द्वारा। ठीक है, वो आपका होता है, भोजन बनने के बाद सभी के भागों तक जाता है पेड़ पौधों के, फ्लोएम के द्वारा जाता है। ठीक है, तो जो भोजन होता है फ्लोएम के द्वारा जाता है ना, और पानी का परिवहन, जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो जो हीरा होता है ना सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, हीरा जो होता है आपका सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है ना। जो ओजोन परत होती है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, जो सीएनजी है उसका मुख्य घटक क्या है। ठीक है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, जो सीएनजी होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, उसका मुख्य घटक होता है मीथेन। ठीक है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एलपीजी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एलपीजी में कौन सी गैसें होती हैं। ठीक है, एलपीजी में कौन सी गैसें होती है भाई, एलपीजी में आपका होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, अगर फार्मूला की बात करेंगे तो C3, ठीक है, प्रोपेन का होता है C3H8। ठीक है, और ब्यूटेन का क्या होता है, ब्यूटेन का होता है C4H10, C4H10 होता है ब्यूटेन का फार्मूला। ठीक है ना। तो जो एलपीजी गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है आपकी, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। ठीक है, जो मलेरिया रोग होता है किसके द्वारा फैलता है, होता है आपका क्या, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हुआ, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइंस का और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, और आप सभी लोग सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।